नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव तंत्र विज्ञान में जो शिवजी ने पार्वती को छठी विधि बताई वो थी कि संसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। ये अभ्यास से थोड़े ही दिन में नया जन्म होगा। शिवजी कहते हैं संसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। श्वासों को भूल जाओ और उनके बीच में अवधान को लगाओ, जिसे कहते हैं कि नाम हमारा हमको जपे, हम करे बस काम। एक श्वास भीतर आती है, इसके पहले कि वे लौट जाए, उसे बाहर छोड़ा जाए। वहां एक अंतराल होता है। सांसारिक कर्मों में लगे हुए ये छठी विधि निरंतर करने की है। इसलिए कहा गया है सांसारिक कर्मों में लगे हुए जो भी तुम कर रहे हो उसमें अवधान के 2 श्वासों के अंतराल में थिर रखो। लेकिन काम काज में लगे हुए ये साधना है। काम काज में लगे हुए ही ये साधना तुम कर सकते हो। यही साधना है। ठीक ऐसी ही एक दूसरी विधि की चर्चा हम कर चुके हैं। अब फर्क इतना है कि इसे सांसारिक कर्मों में लगे हुए ही करना है, उससे अलग होकर इसे मत करो। यह साधना ही तब करो जब तुम कुछ और काम कर रहे हो। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन करते जाओ और अंतराल पर अवधान रखो। तुम चल रहे हो, चलते जाओ और अवधान को अंतराल पर टिकाओ। तुम सोने जा रहे हो, लेटो और नींद को आने दो, लेकिन तुम अंतराल के प्रति सजग रहो। पर काम काज में क्यों? क्योंकि काम काज मन को डामाडोल करता है। काम काज में तुम्हारे अवधान को बार बार भुलाना पड़ता है। तो डामाडोल ना हो, अंतराल में थिर रहे, काम काज भी ना रुके, चलता रहे। तब तुम्हारे अस्तित्व के 2 तल हो जाएंगे, करना और होना। अस्तित्व के 2 तल हो गए, एक करने का जगत और दूसरा होने का जगत। एक परिधि और दूसरा केंद्र। परिधि पर काम करते रहो, रुको नहीं, लेकिन केंद्र पर भी सावधानी से काम करते रहो। क्या होगा? तुम्हारा काम काज तब अभिनय हो जाएगा। मानो तुम कोई पार्ट अदा कर रहे हो। उदाहरण के लिए तुम किसी नाटक में पार्ट कर रहे हो। तुम राम बने हो या क्राइस्ट बने हो। यद्यपि तुम राम या क्राइस्ट का अभिनय करते हो तो भी तुम स्वयं बने रहते हो। केंद्र पर तुम जानते हो कि तुम कौन हो और परिधि पर तुम राम या क्राइस्ट का या किसी का पार्ट अदा कर रहे हो, अभिनय कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुम राम नहीं, राम का अभिनय कर रहे हो। बस तुम कौन हो तुमको मालूम नहीं, लेकिन इसमें तुम्हें मालूम रखना है कि तुम कौन हो। सिर्फ अभिनय अदा करना है। तुम्हारा अवधान तुम में केंद्रीय है और तुम्हारा काम परिधि पर जारी है। यदि इस विधि का अभ्यास हो तो पूरा जीवन एक लंबा नाटक बन जाएगा। तुम एक अभिनेता होगे, अभिनय भी करोगे और सदा अंतराल में केंद्रित रहोगे। जब तुम अंतराल को भूल जाओगे तब तुम अभिनेता नहीं रहोगे, तब तुम कर्ता हो जाओगे। कर्ता, तब वे नाटक नहीं रहेगा, उसे तुम भूल से जीवन समझ लोगे। यही हम सब ने किया है। हर आदमी सोचता है कि वे जीवन जी रहा है। ये जीवन नहीं है, ये तो एक रोल है, एक पार्ट है जो समाज ने, परिस्थितियों ने, संस्कृति ने, देश की परंपरा ने तुमको थमा दिया है और तुम अभिनय कर रहे हो। और तुम इस अभिनय के साथ तादात्म्य भी कर बैठे हो।
उसी तदात्मय को तोड़ने के लिए ये विधि है। कृष्ण के अनेक नाम हैं। कृष्ण सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक है। वे सदा अपने में स्थिर है और खेल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, बिल्कुल गैर गंभीर है। गंभीरता तदात्मय से पैदा होती है। यदि नाटक में तुम सच ही राम हो जाओ तो अवश्य समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जब जब सीता को हरण कर लिया जाएगा, माता सीता को हरण कर लिया जाएगा, तो तुमको दिल का दौरा पड़ सकता है, तुम्हें दिल में दर्द हो सकता है और पूरा नाटक बंद हो जाना भी निश्चित है। लेकिन अगर तुम बस अभिनय कर रहे हो तो सीता की चोरी से तुमको कुछ भी लेना देना नहीं, उससे हरण से कोई लेना देना नहीं होता है। तुम अपने घर लौटोगे और चैन से सो जाओगे। सपने में भी ख्याल ना आएगा कि सीता का हरण हुआ है। जब सचमुच सीता हरण हो गई थी तब राम स्वयं रो रहे थे। भगवान राम स्वयं रो रहे थे, चीख रहे थे और वृक्षों से पूछ रहे थे कि आखिर सीता कहाँ है, कौन उसे ले गया। लेकिन ये समझने जैसी बात है, अगर राम सच में रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं, तब तो वे तादात्म्यता कर बैठे, खुद को वही समझ बैठे हैं। तब वे राम ना रहे, ईश्वर ना रहे, अवतार ना रहे। ये स्मरण रखना चाहिए कि राम के लिए उनका वास्तविक जीवन भी अभिनय ही था। जैसे दूसरे अभिनेता को तुमने राम का अभिनय करते देखा है, वैसे ही राम भी अभिनय कर रहे थे, निस्संदेह एक बड़े रंगमंच पर। ये सब एक अभिनय ही करते हैं इस दुनिया में जो भी आता है, लेकिन स्वयं को याद रख सकते हैं इस विधि से। इस संबंध में भारत के पास एक खूबसूरत कथा है। मेरी दृष्टि में यह कथा बड़ी अद्भुत है। संसार के किसी भी भाग में ऐसी कथा नहीं मिलेगी। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी। राम को केवल उसका अनुगमन करना था, इसलिए वास्तव में राम का पहला कृत्य भी अभिनय ही था। उनके जन्म के पहले ही कथा लिख दी गई थी, इसलिए उन्हें केवल उसका अनुगमन करना पड़ा। वे और क्या कर सकते थे, जरा गौर फरमाइए। वाल्मीकि जैसे व्यक्ति जब कथा लिखते हैं तब राम को अनुगमन करना होगा, इसलिए एक तरह से सब कुछ नियम था। सीता का हरण होनी थी और युद्ध का लड़ा जाना था। यदि ये तुम समझ सको तो भाग्य के सिद्धांत को भी समझ सकते हो। इसका बड़ा गहरा अर्थ है, और अर्थ ये है कि यदि तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ नियम है, इसे समझिए, जो जीवन नाटक हो जाता है। अब यदि तुमको राम का अभिनय करना है तो तुम कैसे बदल सकते हो? सब कुछ नियत है, नियति तय है, जो होना है होकर रहेगा। यहां तक कि तुम्हारा संवाद भी, तुम जो कहते हो, तुम्हारा डायलॉग भी। अगर तुम सीता से कुछ कहते हो तो वे किसी नियत वचन का दोहराना भर है, वो होगा ही होगा। यदि जीवन नियत है तो तुम उसे बदल नहीं सकते, नियति है वो। उदाहरण के लिए, एक विशेष दिन को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, ये 100% सत्य है, और ये नियति है, और ये नियत है। और तुम जब मरोगे तब रो रहे होंगे, ये भी निश्चित है। और फलाना लोग तुम्हारे पास होंगे, ये भी तय है। और यदि सब कुछ नियत है, तय है, तब सब कुछ नाटक हो जाता है। यदि सब कुछ निश्चित है तो उसका अर्थ हुआ कि तुम केवल उसे अंजाम देने वाले हो, तुमको उसे जीना नहीं है। जो अभिनय तुम्हारे लिए उस परमात्मा ने चुना है, तुम्हें केवल उसको निभाना है, बड़े ही लगन से, सत्य के साथ उसका अभिनय करना है। यह विधि, छठी विधि, तुमको एक साइको ड्रामा, एक खेल बना देती है। तुम 2 श्वासों के अंतराल में स्थिर हो और जीवन परिधि पर चल रहा है।
इसीलिए बहुत से सूफियों ने भी यही किया कि वो नाम का सहारा लेकर नाम जप करते हुए वो अपने कार्य करते रहे। और ये विधि, छठी विधि, तुमको साइको ड्रामा एक खेल बना देती है। तुम 2 श्वासों के अंतराल में स्थिर हो और जीवन परिधि पर चल रहा है, जीवन चल रहा है। यदि तुम्हारा अवधान केंद्र पर है तो तुम्हारा अवधान परिधि पर नहीं है। परिधि पर जो है वो उपावाधन ही है। वह कहीं तुम्हारे अवधान के पास घटित होता है। तुम उसे अनुभव कर सकते हो, उसे जान सकते हो, पर वे महत्वपूर्ण नहीं है। ये ऐसा है जैसे तुमको नहीं घटित हो रहा है। मैं इसे दोहराता हूं, यदि तुम इस छठी विधि की साधना करो तो तुम्हारा समूचा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे वे तुमको ना घटित होकर किसी दूसरे व्यक्ति को घटित हो रहा, एक नाटक की तरह। यही छठी विधि जो शिव जी ने पार्वती जी को बताई। साधु संत फकीर गुरु रह बरों की सदा ही जय जयकार।